प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, जाने न जाने, जाने न जाने। सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम। संतों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हम आजकल काकभूषुंडी जी का हाथ पकड़कर रुद्राष्टक की परिक्रमा कर रहे हैं। रुद्राष्टक मैंने कल बताया था कि एक्चुअल क्या है। 8 बंध वाली ये शिव जी की स्तुति है और शिव जी के इसमें 32 लक्षण बताए गए हैं। ये एक बुद्ध पुरुष ने अपने शिष्य की दुर्गति से उसको बचाने के लिए, शिष्य को दुर्गति से बचाने के लिए शिव जी की प्रार्थना की है और इस प्रार्थना से शिव जी का क्रोधित होकर उन्होंने जो शाप दिया था, उसके बाद उनका क्रोध का ग्राफ नीचे आता चला गया। तो इसके गायन में बहुत आनंद आता है, चैंट करने में आनंद आता है और जो लोग करते हैं उनको मालूम है कितना आनंद आता है। तो सोनाली, आप ऑनलाइन हो? हाँ जी देवी, मैं ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन हो? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा चैंट करोगी ये? हाँ जी, करूँगी चैंट। हाँ, तो अपना ऑडियो ऑन कर लो। आप आवाज लोग सामने, हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप लोग कोई भी अपने ऑडियोज ऑन नहीं करेंगे, ना वीडियोज ऑन करेंगे। जो ये बोल रही हैं इनके साथ साथ आप लोग चैंट कर लेंगे। हाँ सोनाली, स्टार्ट करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार हारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं, सुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा, लसत्पालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलम्बोधुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्त
दिव्य पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पायापन् नमामीश शम्भो प्रभो पायापन् नमामीश शम्भो प्रभो पायापन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेन् हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, हम लोगों ने कल यहाँ तक कर लिया था। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। ये वाला हमारा बंद हो गया था कि आप तेजवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। प्रगल्भ कहते हैं तेजस्वी हैं आप। परेशम देवों के देव हैं, ईश हैं। अखंड हैं, अजन्मा है। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों भानु कहते हैं सूर्य, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आप में है। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, तीनों शूलों को निर्मूल करने के लिए, निर्मूल मतलब उनके इफेक्ट को समाप्त करने, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपने त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों शूल आपके त्रिशूल से समाप्त हो जाते हैं। भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम, भाव से भवानी पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, आप कलाओं से अतीत हैं। जहाँ भी अतीत शब्द आ रहा है, इसका मतलब कलाओं से भी ऊपर है। ये नहीं कि उनमें कलाएं नहीं है, सारी कलाएं होने के बाद भी उससे ऊपर है, मतलब और ऊपर की स्टेज पर है। कहते हैं जैसे 16 कला संपूर्ण होना या इतने कला संपूर्ण होना, तो ये सभी कलाओं से और ऊपर है, बियॉन्ड। कल्याण, कल्याणकारी है। शिव का मतलब भी कल्याणकारी होता है। शिव शब्द का अर्थ वैसे शंकर है, लेकिन शिव क्योंकि कल्याण करते हैं इसलिए इनको शिव भी कहते हैं, और इसका मतलब है कल्याणकारी है। कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाले। जैसे युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कितने कितने हजारों वर्षों के होते हैं। फिर एक कल्प बनता है। जैसे एक ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ये तीनों है। तो संहार करना मतलब क्या हुआ? रिक्रिएशन। संहार अगर करते हैं तो हमारी बुराइयों का करते हैं, अच्छी चीजों का संहार नहीं करते, उसको उसका रिक्रिएशन करते हैं शिव जी महाराज। तो कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाले हैं। सदा सज्जनानंद, हमेशा सज्जनों को आनंद देने वाले हैं। दाता, दाता है मतलब सज्जनों को आनंद देने वाले हैं। पुरारी, त्रिपुर के शत्रु है। त्रिपुर एक दैत्य था, उसके शत्रु हैं, उसको इन्होंने मारा था। चिदानंद संतो, सच्चिद आनंद है। देखिए सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सत, चित और आनंद। घन, संदोह मतलब घन, घन कहते हैं कंसंट्रेट, उनके घन है ये। और प्रसीद, प्रसीद प्रभो मन मठारी। प्रसीद मीन्स प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। प्रभो, हे प्रभो, मनमत अरि, मनमत कहते हैं काम, अरि शत्रु, काम के शत्रु। हे शिव जी महाराज आप प्रसन्न
उसका काम वही है। और ये तो आपको पता है कि शिव जी ने उसको अनंग वो कर दिया था, जब उसको आंखों जलाया था अपनी दृष्टि से, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जलकर राख हो गया था कामदेव। तो कामदेव को केवल शिव जी की दृष्टि ही काफी है, उनको और कुछ नहीं करना, केवल उसको देख लेने मात्र से काम समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर शिव जी प्रसन्न है तो अभी हम लोग सारे कर चुके हैं, काम वात कफ लोभ अपारा। काम वायु का रोग है जो कि और रोगों को भी गति देता है, आगे बढ़ाता है और रोगों को। तो शिव जी की शरण में जाने से शिव जी केवल देख मात्र लेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा जलकर। मनमत हरि, मनमत कामदेव हरि शत्रु। हे कामदेव के शत्रु भगवान शिव आप प्रसन्न हो जाएंगे। न यावत, यावत कहते हैं जब तक, जब तक उमानाथ के पादारविंद, पाद कहते हैं पैर और अरविंद कहते हैं कमल, जब तक चरण कमलों को, उमानाथ शिव जी के चरण कमलों को नहीं पूजते, भजंती इह लोके, इह मतलब इस लोक में परिवार और दूसरे लोकों में यदि कोई नहीं भजता तो क्या होता है, न तावत सुखम, तब तक सुख नहीं होगा, शांति शांति नहीं होगी। एक्चुअली शंकर जो है ना, शंकर का अगर विच्छेद, संधि विच्छेद किया जाए, शब्द को तोड़ा जाए तो शम प्लस कर, शम कहते हैं शांति, शांति करने वाला, शांति देने वाला। तो ये शंकर भगवान ही हैं जो शांति प्रदान करते हैं। और न तावत सुखम शांति संताप नाशम, संताप कहते हैं कष्ट, कष्टों का नाश नहीं हो सकता, दुखों का नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक शिव जी के चरण कमलों की उपासना ना की जाए। और प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, प्रसीद मीन्स प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभो सर्वभूतादिवासम, सब प्राणियों के अंदर निवास करने वाले प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान राम और शिव एक ही है। और शिव को पूजते हैं जैसे शिव, राम भी शिव जी को ही पूजते हैं। लंका कांड में जब पहुंचते हैं समुद्र के किनारे रामचंद्र जी, भगवान राम, तो क्या कहते हैं, करिहूं यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना करूंगा। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में बहुत ये कल्पना हो रही है, मतलब मेरे हृदय में ये विचार आ रहा है कि मैं यहाँ शंभु की स्थापना करूं। और अगर आप और पीछे जाते हैं तो वहां पर भी भगवान ये कहते हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, मैं सबको एक गुप्त मत, किसी उत्तरकांड में आता है 45 के आसपास होगा ये दोहा, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, मैं सबको एक गुप्त मत बताता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं कि शंभू के उपासना किए बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी, मेरी भक्ति शंभू की उपासना किए बिना नहीं मिलेगी। शंभू एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो व्यक्ति, ये विश्वास रूप है। जब तक हमें भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, अर्थात शिव पार्वती का संग नहीं होगा, तब तक हमें भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्वास ही नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिनु विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती। विश्वास साक्षात शिव ही है। और भगवान ने तो जगह जगह
भगवान राम ने तो यही कहा है, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोड़ी। वो थोड़ी बुद्धि वाला है, मूड है, जो शंकर के बिना मेरी भक्ति चाहता है। मतलब भक्ति भगवान की करने के लिए शंकर उपासना आवश्यक है, शंकर विश्वास है, एक विश्वास, दृढ़ विश्वास। शिव विश्वास अचल निज धर्मा। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वभूतादिवासम, सर्व प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगम, मैं योग नहीं जानता। बहुत बुद्ध पुरुष है वो, बहुत उच्च श्रेणी के संत है ये, लेकिन वो कहते हैं न जानामि योगम, ना मुझे योग आता है। जपम, जप नहीं जानता। नैव पूजा, पूजा भी नहीं जानता। आप अगर इसी में देखेंगे, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो। कृत युग, सतयुग में क्या करते हैं? सतयुग में जप करते हैं। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो, पूजा करते हैं सतयुग में। जितनी मतलब पूजा पर बल दिया जाता था। और त्रेता युग में मख, मख कहते हैं यज्ञ। त्रेता युग में यज्ञ पर बल दिया जाता है। और द्वापर युग में योग, योगेश्वर कृष्ण आए, योग पर बल दिया जाता था। तो ये कहते हैं कि ना मैं पूजा जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना योग जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। क्या जानता हूँ? न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभु मैं हमेशा आपको नमस्कार करता हूँ, केवल नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करना मतलब केवल हे शंभु मैं आपकी शरण हूँ। ये तो कलयुग के संत थे ना, ये जो इनके गुरु थे वो कालभूषुंडी जी के, ये कलयुग के संत थे। अब आप कहोगे कि वो हर युग की बात कैसे कर रहे हैं, हर युग में तो नहीं थे। एक बात आप पक्की देख लीजिए कि हम पूरे दिन में कभी सतयुग में निवास कर रहे हैं, कभी त्रेता युग में कर रहे हैं, कभी द्वापर में है, कभी कलयुग में। सारे युगों में हम पूरे दिन में निवास करते हैं। कभी कोई प्रधान होता है, कभी कोई प्रधान होता है। आप अगर ये उत्तरकांड में ही पढ़ेंगे तो इसमें भी कालभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हमारे तीनों युगों में, मतलब इसी शरीर में रहते हुए, इसी युग में रहते हुए हम तीनों युगों में निवास कर सकते हैं। मतलब वो वाले फल हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये तो संत ये कह रहे हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभु मैं हमेशा तुम्हें आपको नमस्कार ही करता हूँ। जरा जन्म दुखोग तातप्य मतलब, जरा कहते हैं बुढ़ापा, जन्म दुख के औग, दुख औग, पापों के में और दुखों के समूहों में मैं तप रहा हूं, मतलब उससे बेचैन हूं। जरा जन्म के दुख मुझे तपा रहे हैं, मार रहे हैं। प्रभु पाहि, अब बताइए शिव जी को केवल इतना ही हम कह देंगे कि न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल आपकी शरण में। आपकी शरण में हो जाना मतलब बालक बन जाना, उनकी गोदी में जाकर बैठ जाना, बच्चे बन जाना। और बालक सुतसम दास समानी, भगवान को तो अपने से बहुत प्रिय है दास, जो बालक की तरह रहते हैं, मतलब अपनी बुद्धि और मन भगवान देते हैं। गीता में तो भगवान बार बार कह रहे हैं मन मुझे दे दो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
कर दो, निवेश कर दो। तो मैं तप रहा हूँ प्रभु पाही, पाही मतलब रक्षा कीजिए। आपन्नम, आपन्न कहते हैं शरण में आया हुआ। हे ईश, हे शंकर, हे शंभु, आप शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषी। विप्रेण, विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा हरतोषी, शिव जी को तोषे प्रसन्न करने के लिए यह रुद्राष्टक इदम मतलब यह रुद्राष्टक बोला गया। प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब है बोला गया। ये पठंती नरा भक्त्या, जो भक्ति से इसको पढ़ते हैं, तेषाम शंभु प्रसीदति, उस पर शंभु शिव जी महाराज प्रसन्न हो जाते। अगर शिव जी को प्रसन्न करना है तो इसका पाठ कीजिए। ये वास्तव में आह्लाद और ऊर्जा से, ऊर्जा मतलब एनर्जी, आह्लाद और ऊर्जा से ये हमें भर देता। शिव जी को प्रसन्न करने का ये एक चाबी है, की है। अब एक बार और देखते हैं इसको। मैं पूरा फिर से नहीं कर रही हूँ इसको, लेकिन जो एक बार मैं आपके साथ वो भी भाव शेयर कर रही हूँ कि बापूजी ने कहा है कि पहला बंध, देखिए अब ये दूसरे भाव पर हम आ रहे हैं इसके। एक तो भाव ये रहा कि उस ब्राह्मण ने ये बोला है, और दूसरा ये कहते हैं कि जब शिव जी ने अपने ही भक्त को, क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया था, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम, अभिमानवश, ये नहीं कि मैंने देखा नहीं, अभिमानवश वो मान रहे हैं। गुरु आयो वो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम, कि देखे ऐसे बहुत गुरु देखे हैं, गुरु है क्या, तो अभिमान रहा उसमें। तो शिव जी ने ये देखकर शाप दिया। तो जब शाप कभी भी किसी को दिया गया है तो क्रोध में ही दिया गया, प्रेम में शाप नहीं होता। तो क्रोध में शाप दिया, क्रोध में वो क्रोध कर रहे हैं, और काकभुशुंडी जी एक खंबे को पकड़कर, खंबा मीन से पिलर को पकड़कर कांप रहे हैं। तो उनकी ये स्थिति देखकर कि ये क्या हो गया, गुरु ने भगवान की ये प्रार्थना की है, तो वो ये कहते हैं कि पहला बंध जो है नमामि ईशान निर्वाण रूपम, ये उन ब्राह्मण ने बोला, और शिव जी का पूरा परिवार काकभुशुंडी जी के साथ आकर खड़ा हो गया। आप कल्पना कीजिए, बहुत सुंदर दृश्य लगेगा आपको। तो पूरा परिवार उनके साथ आकर खड़ा हो गया। पहला जो बंद है वो उन बुद्ध पुरुष ने बोला, गुरु ने बोला। अब दूसरा निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, ये सरस्वती जी ने बोला। सरस्वती जी भी आ गई वीणा लेकर। उन्होंने वीणा को, आप यदि इसको भाव से गाएंगे आपको वीणा के स्वर सुनाई भी देंगे। वीणा बजाते हुए सरस्वती जी आ गई, उन्होंने ये वाला बंद गाया। उसके बाद तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनो बुद्ध कोटि प्रभाषी सुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, ये माँ गंगा ने गाया है। गंगा जी भी आ गए, ये गंगा जी ने गाया। गंगा जी को तो मस्तक पर धारण किया हुआ है ना शिव जी ने, तो वो भी आ गई कि उनके क्रोध को शांत करके दे। ये वाला बंद गंगा जी ने गाया। और चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, ये वाला बंद परांबा पार्वती जी ने गाया है। वो भी आकर शिव जी का साथ छोड़कर इधर
बाद जो है नेक्स्ट, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्भानुकोटि प्रकाशम। ये नंदी, धर्म स्वरूप जो उनका बैल है नंदी, वो आनंदी हो गया, आनंदित हो गया। ये सब उनकी स्तुति सुनकर आनंदित हो गया। ये वाला बंद कहते हैं नंदी ने गाया है। और उसके बाद देखिए यही नहीं रुके हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। ये वाला बंद शिव जी, वो गणेश जी मृदंग लेकर आ गए, अपना मृदंग लेकर आ गए, उसको बजाने लगे और उन्होंने नाचते हुए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी ने ये बंद गाया है कि हे पिताजी हो जाए। जब विवेक नाचने लगे, गणेश कौन है? विवेक है। जब विवेक नाचने लगे, मृदंग लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति कर रहा है, तो चेतानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमनारी, आप प्रसन्न हो गए। तो शिव जी भी हैरान हो रहे हैं कि पार्वती जी भी वहां पहुंच गई है, गणेश जी पहुंच गए हैं, गंगा जी पहुंच गई है, सरस्वती जी पहुंच गई है। नयावत उमानाथ पादार विंदम, कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर मयूर नृत्य कर रहे हैं। आप में से जिसने भी मयूर नृत्य देखा हो, मयूर पर नृत्य करते हुए कार्तिकेय जी ने ये बंद गाया है। नया देखिए, सारा संसार भाव का ही है। केवल एक मैकेनिकल वे में हम लोग कोई भी चीज करते हैं, जब हम वो उतनी ज्यादा फलदायी नहीं होती। केवल पाठ करने के लिए हम पाठ करें अगर, तो ठीक है, उसका अपना महत्व है। लेकिन भाव बिना संसार में वस्तु के, भाव बिना हरि को मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव भाव भाव। जब हमारा भाव गिर जाता है तो हम खुद भी गिर जाते हैं। यहाँ पर कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर आए हैं और उन्होंने नृत्य करते हुए भगवान शिव भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला बंद गाया है। नयावत उमानाथ पादार विंदम जंती हिलोते परिमानराणा। अब आगे देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है। जो सच्चा सद्गुरु होता है, सद्गुरु, कालभूषुंडी जी के गुरु देख रहे हैं कि सब बोल रहे हैं, सब भगवान को प्रसन्न कर रही है, लेकिन कालभूषुंडी जी डरे हुए खड़े हैं एक तरफ। तो गुरु चाह रहे हैं कि तो जाकर गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा, उनके ओठों पर हाथ रखा और उनको कहा, बेटा बोलो। लेकिन जब तो कालभूषुंडी जी के ओठों पर हाथ रखने के बाद जो लास्ट वाला बंद है, न जाना योगम, ये पूर्ण शरणागति है। ये वाला बंद कालभूषुंडी जी ने गाया है। उसके बाद शिवजी महाराज का क्रोध नीचे आ गया, एकदम ऊपर से। मैंने बताया ना, क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया है। श्राप देने के बाद फिर कृपा हुई है कालभूषुंडी जी पर। इंद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोष्टे, ये 8
प्रभाव है, आप करेंगे, आप जानेंगे। प्रभाव क्या चाहिए? संसार तो चाहिए नहीं। प्रभाव यही चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो, और वो प्रसन्न होकर क्या देंगे? अपनी भक्ति देंगे, अपनी शरण में लेंगे। तो देखिए अब क्या होता है आगे। सुनी विनती सर्वज्ञ शिव, सर्वज्ञ शिव सब सर्वज्ञ है। शिव ने जब ये स्तुति सुनी, उन्होंने कहा मेरा तो पूरा परिवार वहां पहुंच गया। शिष्य के साथ खड़ा है, ब्राह्मण देवता के साथ खड़ा है, गुरु के साथ खड़ा है, बुद्ध पुरुष के पक्ष में खड़ा है। तो सुनी विनती सर्वज्ञ शिव, सर्वज्ञ शिव ने जब ये विनती सुनी तो देखी विप्र अनुराग, उस ब्राह्मण का अनुराग देखा अपने प्रति। तो क्या हुआ? पुनि मंदिर नभवानी, नभ कहते हैं आकाश, आकाशवाणी फिर हुई। इस प्रसंग में 3 बार हुई आकाशवाणी। अब फिर आकाशवाणी हुई, भाई द्विज बर बर मांग, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप वर मांगिए। क्योंकि जो कुछ भी स्तुति की है ब्राह्मण ने की है, गुरु ने की है। तो आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे सबने की है, वो भाव का संसार है, वो भाव में पहुंचने वाली बात है। तो अब वो कहते हैं, अब जो शिव जी का क्रोध है वो पाताल में चला गया। वो कहते हैं कि वर मांगो आप, जो प्रसन्न प्रभु मुंह पर, वर तो प्रसन्नता से ही दिया जाता है, क्रोधित होते तो वर कैसे देंगे? तो वर मांगने को कह रहे हैं, इसका मतलब लेश मात्र भी क्रोध नहीं है उनके अंदर, क्रोध जा चुका है। और किससे गया है? इस स्तुति से गया है शिव जी का क्रोध। वो कह रहे हैं कि वर मांगो, भाई द्विज बर बर मांग, वर मांगो। अब वो क्या मांगते हैं गुरु? जो प्रसन्न प्रभु मुंह पर, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, नाथ दीन पर ने, आप दीनों पर नेर करने वाले हैं, यदि इस दीन पर आपका प्रेम है तो निज पद भक्ति दे प्रभु, अपनी भक्ति दीजिए मुझे। वास्तव में भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान से संसार नहीं मांगना चाहिए। भगवान से भगवान कहते हैं मुझसे तो मांगने वाले बहुत है, मुझको मांगने वाले कम है। तो ये गुरु कह रहे हैं कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और फिर दूसरा वर दीजिए, पुनि दूसर वर देव, दूसरा वर दीजिए। क्या मांग रहे हैं? तव माया बस जीव जड़, ये जड़ जीव हम लोग तव माया बस, आपकी माया के वशीभूत होकर संतत फिरे भुला, भूला फिर, संतत मतलब निरंतर, निरंतर ये जीव भूला फिर रहा है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना ये उसको मालूम ही नहीं। संतत फिरे भुलान, भूला फिर रहा है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, ये माया आपकी ही तो है, आपकी माया के वश में होकर भूला फिर रहा है जी। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुणनि भरे। आपकी माया के वशीभूत होकर सारे घूम रहे हैं, आपकी माया ही सबको नचा रही है। तो वो कह रहे हैं गुरु कि आपकी माया के वशीभूत होकर सारे घूम रहे हैं, जीव भूला फिर रहा है। क्या कीजिए? तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, हे प्रभु उन पर आप क्रोध न करिए। गलतियां करेंगे ये जीव, बहुत गलतियां करेंगे, त्रुटियां करेंगे, गलत काम करेंगे, पर आप उनके ऊपर क्रोध नहीं कीजिए।
कृपा सिंधु भगवान, आप तो कृपा के भंडार हैं, सिंधु हैं, समुद्र है। हे भगवान, आप तो कृपा के समुद्र हैं, आप उन पर क्रोध न करिए। सब जीवों के लिए मांग रहे हैं, केवल अपने लिए तो भक्ति मांग ली, अब सब जीवों के लिए मांग रहे हैं कि उन पर क्रोध न करिए। शंकर दीन दयाल, अब हे दयालु शंकर, दीनों पर दया करने वाले, ये बच्चा बहुत दीन है, दुखी है, भयभीत हो रहा है, डरा हुआ है। शंकर दीन दयाल, अब पर यही पर हो कृपाल, इस पर आप कृपा कीजिए, कृपालु हो जाइए। आप तो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम, संसार के सार है, करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। आप इस पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरहि काल, आपकी कृपा ऐसी हो कि इसका शाप आपने दे दिया, वो आपके तीर छूट चुका है, इस पर वो आए। मुझे मालूम है, गुरु कह रहे हैं कि इस पर वो शाप का प्रभाव होगा। शाप अनुग्रह होई जेहि, शाप कृपा बन जाए, थोड़े समय तक ये शाप रहे, उसके बाद इस पर आप कृपा कीजिए। ये शाप थोड़े समय रहे, उसके बाद आपकी कृपा इसको अनुभव हो, आपकी कृपा हो जाए इसके ऊपर। अब इतने पर भी नहीं रुके, आगे गुरु कह रहे हैं, यही कर होई परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, हे कृपा के भंडार, भोले भंडारी, भोले भंडारी है, ऑर्डर यामी है, बहुत जल्दी प्रसन्न। आशुतोष, आशुतोष का मीनिंग आपको मालूम होगा, आशु मीन्स शीघ्र, तोष मीन्स प्रसन्न होने वाले, संतुष्ट होने वाले। थोड़ा सा इनके लिए कुछ कर दो, इनकी पूजा प्रार्थना ये जो कुछ भी कर दो, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष इसलिए कहा जाता है, सब लुटा देते हैं। अरे आप देखिए रामचरितमानस में भी जितने राक्षसों को भी ये वरदान दे आए, उनको भी वरदान दे देते हैं, क्योंकि वो मांग रहे हैं। फिर मैं वही याद कर रही हूँ, बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दे, विनय पत्रिका का पद है। दानी बड़ो दिन देत दे, बिनु देव वेद बड़ाई भानी। और ब्रह्मा जी तो ये तक कहते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। मैं लिखता हूँ लोगों का भाग्य, सुख की नहीं निशानी, सुख की निशानी तक नहीं होती उनके भाग्य में। दिन रंगन को नाक संवारत हो आयो नगमानी, मेरे तो नाक में दम आ गया है कि जिनके भाग्य में मैंने कुछ सुख की रेखा नहीं लिखी, और उसके लिए नाक कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग सजाते सजाते मेरी नाक में दम आ गया है। बहुत सुंदर पद है, आप लोग पढ़िए, जरूर पढ़िए उसको। बावरो रावणो ना भवानी, मेरे ख्याल 5वें नंबर का है ये शायद, नहीं तो आपको मिल जाएगा जहां भी। हे कृपा निधान, आप प्रसन्न हो जाइए, इस पर कृपा कीजिए। यही कर होई परम कल्याण, कल्याण भी नहीं, परम कल्याण चाहिए गुरु को अपने शिष्य के लिए। परम कल्याण, कल्याण तो एक पहले की चीज है, और उससे ऊपर का मांग रहे हैं, परम कल्याण हो इसका। विप्र गिरा सुनि परहितसानी, परोपकार से परहितसानी मतलब परोपकार से परिपूर्ण। ब्राह्मण की वाणी को सुनकर एवं मस्सु इति भई नभवानी, आकाशवाणी हुई कि ऐसा ही होगा। एवं मस्सु, ऐसा होगा, ठीक है, इसका परम कल्याण होगा। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन को करी छापा, मैंने क्रोध करके इसको छाप दिया है, क्योंकि इसने दारुण पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए मैंने इसको छाप दिया है। और तदपि तुम्हारी साधुता देखी, फिर भी तुम्हारी साधुता को देखकर करी हूँ इस पर कृपा। ये होता है गुरु,
साधुता को देखकर भोले भंडारी कृपा कर रहे हैं। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हम यही पर कृपा विशेषी। विशेष कृपा करूंगा, बताइए, विशेष, सिर्फ कृपा नहीं, विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जय परोपकारी, तेज द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। जो परोपकारी होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और मोर शाप दिन व्यर्थ न जाएगी, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने शाप दिया है, इसलिए वो व्यर्थ तो होगा नहीं। जन्म सहस अवश्य पाई, 1000 जन्म ये अवश्य पाई। 1000 जन्म, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में दुसह दुख होता है, बहुत भारी दुख होता है। साहब अगर आप माने तो भगवान के शरणागत को, भोले भंडारी के शरणागत को, राम के शरणागत को, कृष्ण के शरणागत को कोई दुख नहीं होता, कोई नहीं होता। इस विश्वास को लेकर चलिए, शरण में आ जाइए। जब भगवान की गोद में बैठ गए तो दुख किसको होगा? जो गोदी में लेकर बैठा है उसको होगा। शरणागति यही है, बच्चे वाली शरणागति, वही हम लोगों को करनी है। तो कह रहे जन्मत मरत दुसह दुख होई, उनको दुख होता है जो भगवान की शरणागत नहीं है। तो कहते हैं दुसह दुख होता है, ये मेरा भाव था एक्चुअली, इसमें तो जो दिया हुआ है मेरा भाव था वो। तो केसल पवने व्यापी सोई, इसको थोड़ा सा भी व्याप्त नहीं। जन्म और मृत्यु का जो कष्ट होता है इसको बिल्कुल भी व्याप्त नहीं होगा। कैसे? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। यहाँ तो जीर्ण भी नहीं होने देंगे शरीर को। जैसे शरीर कपड़ा फट जाता है, उसको उतार के दूसरा पहनता है, लेकिन भोले भंडारी तो ये कह रहे हैं एक कपड़ा उतार कर दूसरा ड्रेस चेंज होती रहेगी जल्दी जल्दी। ये भाव देखिए, एक ड्रेस पहनी, उसको उतारा, दूसरी सुंदर सी ड्रेस पहन ली, और ड्रेस पहन ली, और ड्रेस। तो ये भगवान कह रहे हैं भोले भंडारी, जन्मत इसको थोड़ा सा भी व्याप्त नहीं होगा वो कष्ट, जन्म और मृत्यु वाला। उन्हें जन्म मिटा ही नहीं जाना, नीचे और आ गया। किसी भी 1000 जन्म ये अवश्य लेगा, इसको कोई कष्ट नहीं होगा जन्म लेने और मृत्यु में। और एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जाने में इसका ज्ञान समाप्त नहीं। बताइए, सारा शाप जो है वो कृपा में बदल रहा है। अगर शाप नहीं मिलता तो ये कृपा भी नहीं होती। हम तो अपने जीवन की कठिनाइयों से डरते हैं। भगवान के शरणागत को कठिनाई आई है तो वो कृपा में जरूर बदलेगी। विश्वास, शंकर का साथ रखिए, शंकर पर विश्वास रखिए, वो कृपा में जरूर बदलेगी। और वह कमने जन्म मिटाई नहीं जाना, सुने शूद्र मम वचन प्रमाणा। हे शूद्र, मेरे वचन को, मेरे प्रमाणा मतलब प्रामाणिक वचन। प्रामाणिक किसको कहते हैं? प्रमाण पत्र आता है ना, सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड, प्रमाणिक, ऑथेंटिक इसको कहते हैं हम लोग। ऐसे वचनों को सुनो। रघुपति पुरी जन्म तव भयो, तुम्हारा अयोध्यापुरी में जन्म हुआ है। पुलितै मम सेवा मन दयो, फिर तुमने, अब ये उसको कह रहे हैं, काकशुकी जी को कह रहे हैं कि तुमने, अब यहाँ ये कौवा शरीर में नहीं है, अभी इनको कौवे का शरीर नहीं मिला, यहाँ शाप मिला है कि तुम सर्प हो जाओ, है मनुष्य रूप में। बहुत लोग ये पूछते हैं कि कहाँ वो कौवा बने, कहाँ सर्प का हुआ, कहाँ मनुष्य है, हमें पता नहीं लगता। यहाँ तक ये मनुष्य है। और तुम्हारा अवधपुरी अयोध्या में जन्म हुआ है, और पुलितै मम सेवा मन दयो, फिर तुमने मेरी सेवा में अपना मन लगाया है।
जाएगा, तो उस पर विशेष कृपा है। तो कह रहे हैं कि फिर तुमने मेरे मम राम भगति उपजही तोरे नहीं अवर रघुपति पुरी जन्म तो भयो बोलित है मम सेवा मन दयो। तुमने अपना मन मेरी सेवा में लगाया। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, तुम्हारा अयोध्यापुरी के प्रभाव से और मेरी अनुग्रह मतलब मेरी कृपा से क्या होगा, राम भगति उपजही उर तोड़े, यानी कह रहे मेरी भक्ति उपजेगी, राम भगत उपजही उर तोड़े, तेरे हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भाई शिव जी की उपासना करोगे तो राम की उपासना को बल मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं हम शिव जी की उपासना करते हैं तो भगवान राम की कैसे करें, शिव जी नाराज हो जाएंगे। उनको हम अपने लेवल पर ले आते हैं कि हम जैसे नाराज हो जाते हैं कि उसने उसको पूछा मुझे नहीं पूछा। भगवान इस लेवल के नहीं है। कृष्ण को पूजा तो राम नाराज हो, कोई आए हैं एक दो लोग कि पहले हम कृष्ण की करते थे अब राम की करते हैं, या शिव की करते थे अब कृष्ण की करते हैं, तो ये लगता है कि वो नाराज हो जाएंगे। हम हर एक को अपने लेवल पर तोलते हैं, भगवान को भी अपना लेवल है हमारा, तो वो क्या है अपनी कैटेगरी का समझा है हमने भगवान को भी। यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर राम की भक्ति उत्पन्न होगी। एक बात और बताऊं, जब नारद जी शाप देते हैं, सब कुछ होते हैं, यह मुनि पाप कर मिटाही की मेरे, भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। नारद जी जब शाप देते हैं भगवान राम को, तो तब भगवान क्या कहते हैं उनको, भगवान राम जब बहु जाय शंकर सतनामा कोई हृदय तुरंत विश्राम। शंकर नाम का जप करो जाकर, तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं। और यहाँ भोले भंडारी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान राम की भक्ति उत्पन्न होगी। तो सुनो मम वचन सत्य अब भाई, यही है ना, हे भाई मेरे सत्य वचन सुनो। पहले शूद्र बोला उसको, शूद्र जाति से नहीं है। राम भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना हर कोई शूद्र ही है, जाति से नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं, अब मेरा सत्य वचन सुन भाई, भाई बोल रहे हैं। संबोधन तो देखिए, संबोधन बदल गया कृपा होते होते। अगर आप ध्यान से हम लोग रामचरितमानस पढ़े तो इसका एक एक शब्द पकड़ता है, जकड़ लेता है। तो अब भाई हो गया, भक्ति मिली, भक्ति के बाद ये भाई बन गया। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, क्या सुनो वचन, हरितोषण रत दिज सेवकाई। ब्राह्मणों की सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। ब्राह्मण भगवान के भक्त वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म से जिसका परिचय है, जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। तो उनकी भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा तो है ही, लेकिन संतों की सेवा करना वो क्या है, हरितोषण, हरि को प्रसन्न करने वाली होती है ये भक्ति। अवजली करे विप्र अपमाना, किसी संत का अपमान मत करना। संत का अपमान, ये तो शिव जी कह ही रहे हैं, वैसे भी संत के लिए अपशब्द बोलना, का अपमान करना, संतों का नहीं करना चाहिए। जो भक्त है उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि जो अपराध
भगवान। मानत सुख सेवक सेवकाई, संत की सेवा करने में सुख मानते हैं, प्रसन्न होते हैं। और फिर आगे थोड़ा चलने के बाद कहते हैं कुछ और मतलब है, और कहते हैं जो अपराध, सब समान व्यवहार करते सबके साथ भगवान, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम के क्रोध की अग्नि में उसको जलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता है कि जो संत का अपमान करता है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें लगता है कि संत आपके अनुकूल नहीं है या आप उस संत के अनुकूल नहीं हो सकते, तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अपमान नहीं करना, अपमान का अधिकार नहीं है। तो ये भोले भंडारी कह रहे हैं अपजनी करई विप्र अपमाना, किसी संत का अपमान मत करना, जाने संत अनंत समाना, संत को भगवान के समान ही समझना आवश्यक। इंद्र कुलिस्मम शूल विशाला, इंद्र का वज्र और मेरा त्रिशूल, काल दंड हरि चक्र कराला, हरि का चक्र, कृष्ण जी का चक्र, और काल दंड, काल का दंड, जो इनकर मारा नहीं मरे, जो इनके मारने से नहीं मरता, इनसे चूक जाता है, विप्र द्रोह पावक सो जरे, वो संत के से द्रोह करने की अग्नि में जल जाता है। ये डराने के लिए नहीं है, अपमान करने का अधिकार किसी का भी, किसी को नहीं है, संतों का अपमान करने का तो नहीं है। ठीक है, आपके अनुकूल नहीं है, आप जयराम जी की प्रणाम करके आगे बढ़े। केवल हाथ मस्तक नवाइए और चल दीजिए। असुविवेक राखे मन माही, यह विवेक अपने मन में रखना, तुमको जग दुर्लभ कुछ नहीं, तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। कहाँ तो शाप और कहाँ दुर्लभ कहते हैं जिसको प्राप्त करना कठिन हो, ऐसा संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और एक आशीषा मोरी, मेरा एक और आशीर्वाद है। इतने में भी भोले भंडारी नहीं रुके, वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक आशीर्वाद और भी है तुझे। मन नहीं भर रहा उनका आशीर्वादों को समाप्त करने का। अप्रतिहत गति होई तोरी, तुम्हारी अप्रतिहत गति क्या होती है? तुम जहां पर इच्छा शक्ति से पहुंचना चाहोगे पहुंच जाओगे, केवल इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति मतलब तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊं, बिना बाधा के वहां पहुंच जाओगे। अप्रतिहत गति कहते हैं इसको। गति मतलब मूवमेंट, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के तुम केवल विचार करोगे, इच्छा करोगे और इच्छा शक्ति से आप पहुंच जाओगे। सुनो शिव वचन हर्षि गुरु, शिव जी के वचनों को सुनकर गुरु जी हर्षित हुए। एवं मस्तु इति भाषी, ऐसा ही हो यह कह, शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे समझाकर, फिर भी गुरु काकभूषुंडी जी को समझा रहे हैं कि बेटा घबराना नहीं, मुझे समझाकर मोहि प्रबोधि गयो गृह, वो अपने घर चले गए मुझे समझाकर। शंभु चरण राखी, शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर वो अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी जाय भयम में व्याल, विंध्याचल पर्वत के में जाकर समय काल की प्रेरणा से मैं वहां जाकर सर्प हुआ। ये काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। जाय भयम में व्याल, व्याल कहते हैं सर्प, मैं सर्प बना, सांप बना। उन्हीं प्रयास बिन सोतन तजेऊ गए कछुकाल, थोड़े समय में मैंने उस शरीर को छोड़ दिया। बिना प्रयास बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बाधा के मैंने वो शरीर छोड़ दिया। जो ही तन धरऊ तजऊ पुनि, जो भी मैं शरीर धारण करता था उसको छोड़ देता था कि वो मुझे 1000 का पूरा तो करना है ना आंकड़ा। जो
धारण करता था उसको छोड़ देता था। अनायास हरिजान, अनायास मतलब बिना किसी कष्ट के, अचानक शरीर धारण करता था उसको छोड़ देता था। जिमि नूतन पट बहिरई नर परिहरई पुराण, जिमि नूतन पट बहिरई, जैसे नए पट मतलब वस्त्र पहनता है मनुष्य और पुराने उतार देता है। ये वस्त्र उतारे दूसरे पहने, एक ड्रेस पहनी दूसरी ड्रेस उतार दी, दूसरी पहन ली एक उतारी। तो मैं शरीर धारण करता था, फिर उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आ जाता था, जैसे एक ड्रेस उतार कर दूसरी पहनी जाती है। और शिव राखी श्रुति नीति अरो, शिव की नीति रही, मतलब मेरे ऊपर कृपा रही, उन्होंने मर्यादा की रक्षा की। मैं नहीं पावा क्लेश, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जन्म और मृत्यु में कष्ट होता है, मुझे कोई कष्ट हुआ ही नहीं कभी। यही विधि धरे विविध तन, ज्ञान न गयो खगेश। हे गरुड़ जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ कभी और मेरा ज्ञान भी कभी नहीं गया। सर्व योनि में था तो भी ज्ञान था, किसी भी योनि में मैं गया, एक योनि में गया, दूसरी में गया, तीसरी में, ऐसे 1000 योनि में गया, लेकिन मेरा ज्ञान कभी नहीं